बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के सफेद सुअर ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सक्सेसफुल तरीके से डिस्ट्रॉय करने का ऐलान करके अपनी औलाद के ताबूत में एक और कील ठोक डाली है। वो कैसे, रिपोर्ट को देखोगे तो सब समझ जाओगे। ईरान ने जैसे ही अमेरिका का हमला कंप्लीट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, सुबह होते ही ईरान ने इजराइल के ऊपर एक मिसाइल बैरेज लॉन्च किया। उसके बाद एक और मिसाइल बैरेज लॉन्च किया। मतलब लगातार हर 10 मिनट के गैप में ही 2 मिसाइल बैरेज लॉन्च किए, जिसके बाद इजराइल से कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। على ماماد واي ارسل الخاء بكيوسك של ג'וקר הלך על הרצל على ממ"ד. וואי איזה מאזל, נס משמיים ואנחנו פה. בוא תראה. Пиздец. अमेरिका के हक में ईरान क्या फैसला करेगा वो तो अभी वेटिंग लिस्ट में है, विचार चल रहा होगा। लेकिन इजराइल के ऊपर ईरान ने अजाब बर्पा कर दिया है। इजराइल के अंदर से बड़ी भयानक तस्वीरें सामने निकलकर आने लगी हैं और ईरान के साथ साथ यमन और इराक भी अब मैदान में उतर चुके हैं। पहले तो यमन ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अमेरिका की शिप्स जो रेड सी में निशाना बनाना बंद कर चुका था, एक डील हो गई थी यमन और अमेरिका के बीच में। लेकिन यमन ने ऐलान कर दिया था कि अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका हमले करता है तो हम अपने उन हमलों को रिज्यूम कर देंगे रेड सी के अंदर, जो कि यमन ने अब रिज्यूम कर दिए हैं। वहां से भी खबरें आने ही वाली होगी। इसके अलावा इराक में लोकेटेड अमेरिका का इरबिल एयरबेस के ऊपर भी इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से हमला किया गया है। रिपोर्ट आ गई है, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट अभी आना बाकी है। धीरे धीरे सारी चीजें खुलकर सामने आने लगेंगी। जैसे जैसे खबरें आ रही है वैसे वैसे आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमारी वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, हमें सपोर्ट जरूर करें। ट्रंप का कहना है कि हमारा एजेंडा पूरा हो गया है, हमने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करना था, हमने कर दिया है। अब अगर ईरान हम पर हमला नहीं करता है, पलटवार नहीं करता है, तो हम भी ईरान से जंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ईरान पलटवार करता है तो ईरान के साथ बहुत बुरा किया जाएगा। ये रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अगर ईरान अमेरिका पर हमला करने के बजाय इजराइल पर अपना पूरा फोकस कर देता है तो इससे तो यही साबित होता है ट्रंप के बयान से कि वो इजराइल और ईरान के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ईरान के पास यहां पर एक बड़ा मौका है कि कम से कम इजराइल को वो अच्छे से सबक सिखा सकता है अगर अमेरिका इंटरफेयर नहीं करता है। वैसे इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। वहीं आपको मैं दिखाता चलूं किसी आम ईरानी नागरिक नहीं, जो फोर्दो न्यूक्लियर साइट है जहां पर अमेरिका ने 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं एक ही जगह पर, जो नातांज और इस्फहान का न्यूक्लियर साइट है, वहां पर मिसाइल से हमला किया था। यहां पर अकेले में 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं। वहां की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर बंदा दिखा रहा है अपनी वीडियो में कि उस न्यूक्लियर फैसिलिटी से बस धुआं निकल रहा है। अगर कोई ऐसी बात होती, रेडिएशन वगैरह वहां से निकल रहा होता या कोई बड़ा नुकसान हुआ होता तो वहां पर इमरजेंसी लागू हो गई होती और 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में तो वैसे ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। मतलब इतना बड़ा कोई नुकसान फोर्दो न्यूक्लियर साइट को नहीं हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर सफेद सुअर के कुछ कमेंट्स, वीडियो डिबेट्स और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें वो उस वक्त के काले सुअर के बारे में कह रहा है कि ये ईरान के ऊपर इल्जाम लगाकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता और अपने चेहरे को, अपने फेस को बचाने के लिए ये एक मिडिल ईस्ट में नई जंग छेड़ेंगे। इसके अलावा एक वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले आप इसको जरूर देखें। Obviously, the war in Iraq was a big fat mistake, all right? Now, you can take it any way you want, and it took
It took Jeb Bush, if you remember at the beginning of his announcement, when he announced for president, took him 5 days. He went back. It was a mistake. It wasn't a mistake. Took him 5 days before his people told him what to say. And he ultimately said it was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. But so you still think he should be I think impeached? it's my turn, isn't You it? do whatever you want. You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass. इसी ने एक डिबेट में कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के अंदर झूठा इल्जाम लगाकर हमला किया और इराक के लाखों लोगों को कत्ल किया, पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज किया। जो इल्जाम लगाया था WMDs का इराक के अंदर, वो आज तक नहीं मिले और इन्होंने खुद कबूल किया कि वो हमें नहीं मिले। ठीक वही हुआ है ईरान के अंदर। IAEA के चीफ ने कहा, अमेरिका की ट्रंप सरकार की ही ऑफिशियल ने ट्रंप को जानकारी दी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, उसके बावजूद भी ट्रंप ने जाकर ईरान पर हमला किया। किसकी गुलामी में किया वो आप अच्छे से जानते हैं। इनके इस दोगलेपन वाले बयान को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर जरूर होगे कि इनके दोगलेपन, घटियापन का कोई लेवल है भी या नहीं है। ये जो इल्जाम दूसरों पर लगाया करते थे, आज वही कांड खुद करने पर उतर चुके हैं। उधर खबर है कि इजराइल ने भी ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। खबरें तो आ गई हैं, लेकिन कोई वीडियो रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। अगली वीडियो में देने की कोशिश जरूर करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।